हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम अपन अपवर्तन को पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने अपवर्तन पर आधारित घटनाओं जैसे मरगमरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि को पढ़ लिया था। अब आगे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ने हैं? लेंस पढ़ने हैं, क्योंकि लेंस है वो भी पूरी की तरह पूरा का पूरा किस पर कार्य करता है? अपवर्तन पर कार्य करता है। लेंस है वो भी पूर्णतः किस पर कार्य करता है? अपवर्तन पर कार्य करता है। तो आज अपन किसकी बात करेंगे? लेंस की बात करेंगे। तो देखिए, लेंस देखो, लेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस, ठीक है। और नंबर दो अवतल लेंस। नंबर एक है उत्तल लेंस और नंबर दो है अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस है उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस है उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब देखिए आगे, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की। किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस, ध्यान से सुनो। जो उत्तल लेंस है ना, वो किनारों से पतला, उत्तल लेंस किनारों से पतला तथा बीच से क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों से पतला तथा बीच से मोटा होता है। किनारों से पतला व बीच से मोटा। उत्तल लेंस किनारों से पतला व बीच से मोटा होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देखो कि इस प्रकार से क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ये देखो, किनारों से पतला है और बीच से क्या है? मोटा है। किनारों से पतला है और बीच से मोटा है। अब देखो, ये तीन प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, पहला लेंस कौन सा है? ये। दूसरा, एक साइड से समतल और दूसरी साइड से इस प्रकार से वक्राकार। एक साइड से समतल और दूसरी साइड से इस प्रकार से वक्राकार। ठीक है, और तीसरा लेंस है ना, वो देखो किस प्रकार का होता है। तीसरा लेंस है ना, वो इस साइड से इस प्रकार घुमा हुआ और दूसरी साइड से, हाँ, ये दो हो गए ना। अब तीसरा लेंस देखो, तीसरा लेंस है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तीसरा लेंस है वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए कैसे, कि जैसे ये इस साइड से तो हो गया अंदर धंसा हुआ, यानी बीच से दबा हुआ, और ये देख लो बाहर से इस प्रकार से उभरा हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों के तीनों किस प्रकार के लेंस है? उत्तल लेंस है। ये तीनों के तीनों किस प्रकार के लेंस हैं? उत्तल प्रकार के लेंस हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इनकी अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, हाँ, ये जो लेंस है ना, ये दोनों साइड से क्या है? उत्तल है, यानी दोनों साइड से उभरा हुआ है। तो इसे अपन बोलेंगे उभय प्लस उत्तल, यानी उभयोतल। उभय प्लस उत्तल यानी उभयोतल। उभय प्लस उत्तल यानी उभयोतल। उभय प्लस उत्तल यानी उभयोतल। अब देखो, ये एक साइड से तो है समतल, एक साइड से तो है समतल और दूसरी साइड से क्या है? उत्तल। तो इसे अपन बोलेंगे समतलोतल। क्या बोलेंगे? समतलोतल। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? समतलोतल। इसे क्या बोलेंगे? समतलोतल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? समतलोतल बोलेंगे। समतलोतल। अब देखो, अब आगे है ना ये है ना ये देखो, इस साइड से तो अंदर दबा हुआ है, यानी इस साइड से तो अवतल है।
और इस साइड से क्या है, उत्तल है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवतलोतल। क्या बोलेंगे, अवतलोतल। इसे अपन बोलेंगे अवतलोतल। तो उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल, उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। देखिए अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था, अपन ने शुरू किए थे लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस कहते हैं किसे हैं वो और सुन लो। लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं वो और सुन लीजिए। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम, दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो, जिसका कम से कम एक पृष्ठ है वो क्या होना चाहिए, वक्रीय होना चाहिए। तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम जिसका न्यूनतम एक पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, तो अपन लेंस की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, दो पारदर्शी, ठीक है, दो पारदर्शी, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम, ठीक है, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा माध्यम, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा माध्यम जिसका न्यूनतम एक पृष्ठ वक्रीय हो, जिसका न्यूनतम एक पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो। ठीक है, जिसका न्यूनतम एक पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो, यानी गोलाकार हो। समझ रहे हो ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक हो गया उत्तल लेंस और नंबर दो हो गया अवतल लेंस। आगे सुनिए, अब ये जो उत्तल लेंस है ना वो किनारों से पतला और बीच से क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस है वो किनारों से पतला होगा और बीच से क्या होगा, मोटा होगा। अब देखो, अब आगे अपन ने क्या पढ़ा कि ये उत्तल लेंस है वो तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। देखो इस प्रकार से, एक दोनों साइड से उभरा हुआ, एक साइड से उभरा हुआ और एक साइड से समतल, और एक साइड से दबा हुआ और दूसरी साइड से उभरा हुआ। तो ये दोनों साइड से उभरा हुआ लेंस है ना, तो इसे बोलेंगे अपन दोनों साइड से उत्तल, यानी बोथ साइड्स कॉन्वेक्स, तो इसे अपन बोलेंगे उभयोतल। क्या बोलेंगे इसे, उभयोतल। ठीक है, इसे बोलेंगे अपन समतलोतल। क्या बोलेंगे इसे, समतलोतल बोलेंगे इसे। इसे क्या बोलेंगे, समतलोतल बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, अवतलोतल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे अपन, अवतलोतल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे, अब बात करते हैं अपन आगे अवतल लेंस की। किसकी बात करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसकी बात करेंगे अपन, अवतल लेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अवतल लेंस है वो किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है। अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच से क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से, किनारों से मोटा, किनारों से मोटा, किनारों से मोटा। ठीक है, बीच से पतला, किनारों से मोटा और बीच से पतला होगा। ठीक है, अवतल लेंस है वो किनारों से मोटा होगा और बीच से पतला होगा। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये लीजिए जी, ये क्या है, अवतल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस है। देखो किनारों से मोटा है और बीच से क्या है, पतला है। बीच से क्या है, पतला है। किनारों से मोटा है और बीच से क्या है, पतला है। अब देखो आगे, अब ये लेंस है ना वो तीन प्रकार का होता है। ये लेंस है वो कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। जिस प्रकार से उत्तल लेंस तीन प्रकार का था ना, ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस है ये भी कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। अवतल लेंस है ये भी कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। याद रह जाएगा ना। हाँ, अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के ये तीनों प्रकार हैं, तीनों टाइप्स हैं, उनकी बात करते हैं। देखो पहले ये दोनों साइड से दबा हुआ होना चाहिए।
ठीक है। हाँ, दोनों साइड से अवतल तो इसे बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब एक साइड से तो समतल हो और दूसरी साइड से इस प्रकार क्या हो, दबा हुआ हो, ठीक है। एक साइड से तो समतल हो और दूसरी साइड से क्या हो, दबा हुआ हो, ठीक है। दूसरी साइड से क्या हो, इस प्रकार से दबा हुआ हो, उसकी बात करते हैं। ये लो, अब तीसरा हो गया, एक साइड से दबा हुआ और दूसरी साइड से उभरा हुआ, दूसरी साइड से उभरा हुआ, ठीक है। एक साइड से दबा हुआ और दूसरी साइड से उभरा हुआ, समझ रहे हो बात को? हाँ, ठीक इस प्रकार से। अब देखो, इन लेंसों की बात करते हैं, इनके भी 3 अलग अलग नाम हैं। देखो, ये दोनों साइड से अवतल है, यानी दोनों साइड से दबा हुआ है, तो इसे बोलेंगे अपन उभयावतल। क्या बोलेंगे इसे? उभयावतल, उभयावतल। तो ये क्या है? उभयावतल है। ये क्या है? उभयावतल। क्लियर है? ये क्या है? उभयावतल। अब देखो, ये समतल है ना, तो इसे बोलेंगे समतलातल, समतलावतल। क्या बोलेंगे इसे? समतलावतल। इसे अपन बोलेंगे समतलावतल। इसे क्या बोलेंगे? समतलावतल। ये उभयावतल हो गया, ये क्या हो गया? समतलावतल हो गया, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से ये क्या है? समतलावतल है, ठीक है। अब आगे सुनो, ये है ना, एक साइड से उत्तल है और दूसरी साइड से क्या है? अवतल, तो इसे बोलेंगे उत्तलावतल। क्या बोलेंगे इसे? उत्तलावतल बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? उत्तलावतल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या थे? लेंस के प्रकार थे। ये क्या थे? लेंस के प्रकार। अभी हमने क्या पढ़े हैं? लेंस के प्रकार पढ़े हैं। एक बार दोबारा देखो, फिर इसके स्क्रीनशॉट देना और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेंस क्या होता है? 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो? वक्रीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल और अवतल, ठीक है। लेंस है वो 2 प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। हाँ, ये बातें पढ़ ली। फिर अपन ने शुरू किया था उत्तल लेंस। फिर अपन ने क्या शुरू किया था? उत्तल लेंस। किनारों से पतला और बीच से मोटा, किनारों से पतला और बीच से मोटा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है? उत्तल लेंस है। ये आपके सामने क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है। हाँ, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल। उभयोतल, समतलोतल और अवतलोतल, ठीक है। फिर अपन ने शुरू किया वो अवतल लेंस, किनारों से मोटा और बीच से पतला। ये भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। उभयातल, समतलावतल और उत्तलावतल। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक यहाँ तक या यहाँ तक ले लो। ले लिया? अब आगे ये स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। अब आगे ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसे थोड़ा सा पूरा कर लीजिए इस प्रकार से। इसी के साथ लेंस क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज, ठीक है। लेंसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ना, उनकी अपन बात करते हैं। देखो तो परिभाषाएं, किसकी बात कर रहे हैं? परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन सबसे पहली परिभाषा की बात करते हैं, वो है प्रकाशिक केंद्र। क्या है 1 नंबर पर? प्रकाशिक केंद्र। नंबर 1 है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। नंबर 1 पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। नंबर 1 पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र। देखो, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु। लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहलाता है? लेंस का
लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। यानी लेंस का जो मिडल पॉइंट होता है ना, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और जिसे किससे डिनोट करेंगे अपन? ओ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ओ से डिनोट करेंगे। देखिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखो इस लेंस का मध्य बिंदु ये नहीं है क्या? इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र, जिसे किससे डिनोट करेंगे? ओ से डिनोट करेंगे, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो प्रकाशिक केंद्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकलती है। अगर कोई प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, जिससे निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, वो अपने पथ से बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी, ठीक है। तो नोट लगा के ये लाइन लिख लेना। क्या है वो लाइन? है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकलती है, बिना विचलित हुए सीधी निकलती है। याद रह जाएगा ना? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकलती है। यह अपने पथ से बिल्कुल भी 1% भी हटती नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या शुरू किया है? प्रकाशिक केंद्र। सुनिए प्रकाशिक केंद्र के बारे में, दोबारा सुन लो। परिभाषाएं शुरू की थी। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु, ठीक है, जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब बात करते हैं अपन आगे। अब देखो आगे प्रकाशिक केंद्र के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक केंद्र के बाद अपन पढ़ेंगे द्वारक। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। द्वारक सुनो, द्वारक। तो 2 नंबर डेफिनेशन किसकी है? द्वारक की। 2 नंबर डेफिनेशन किसकी है? द्वारक की। देखो द्वारक किसे कहते हैं? हाँ, अब द्वारक की बात करते हैं। लेंस का प्रभावकारी व्यास, लेंस का प्रभावकारी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। लेंस का प्रभावकारी व्यास यानी जितना डायमीटर लेंस का है वो लेंस की तरह कार्य करता है ना, यानी लेंस का जितना भाग या व्यास लेंस की तरह कार्य करेगा या लेंस लेंस की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? सुनो, लेंस का प्रभावकारी, लेंस का प्रभावकारी व्यास, लेंस का प्रभावकारी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। लेंस का प्रभावकारी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्लियर है? अब सुनो आगे। आगे अपन बात करें, देखिए जैसे ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस हो गया। अब देखो ये देखो, ये लेंस का इतना भाग है वो किसकी तरह कार्य करता है? लेंस की तरह कार्य करता है ना। तो ये हो गया लेंस का प्रभावकारी व्यास, इसे क्या बोलेंगे? द्वारक। इसे डिनोट करते हैं, ये पॉइंट हो गया M और ये पॉइंट हो गया N। तो इसे सामान्य किससे प्रदर्शित करते हैं? द्वारक को MN से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? MN से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस का प्रभावकारी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। लेंस का प्रभावकारी व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं अपन द्वारक के बाद मुख्य द्वारक के बाद अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र की। किसकी बात करते हैं? वक्रता केंद्र। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी? वक्रता केंद्र की।
तीसरी डेफिनेशन किसकी है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन किसकी है? वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन देंगे, सुनिए। देखो इस प्रकार से क्या होता है, उत्तल लेंस होता है क्या? इस प्रकार से क्या होता है? उत्तल लेंस। अब गौर करके देखना थोड़ा, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इस गोले का कटा हुआ भाग है, साथ में इस गोले का कटा हुआ भाग है। ये उत्तल लेंस है, साथ में पहले तो इस गोले का कटा हुआ भाग है और दूसरा इस गोले का कटा हुआ भाग है। तो ये उत्तल लेंस जिन गोलों का कटा हुआ भाग है ना, उन गोलों का केंद्र, उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो गोलीय यानी लेंस है जिन गोलों के कटे हुए भाग है, जिन कांच के गोलों के कटे हुए भाग हैं, उन गोलों के केंद्र क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। इसे अपन डिनोट करेंगे C1 से, और इसे अपन किसे डिनोट करेंगे? C2 से। किसे डिनोट करेंगे? C2 से। तो ये तो हो गया C1 और ये क्या हो गया? C2 हो गया। क्लियर है? अब देखो आगे, इसी प्रकार अपने अवतल लेंस होता है, उसमें भी क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होंगे। उसमें भी क्या होंगे? वक्रता केंद्र होंगे। वो किस प्रकार से होंगे? गौर करना ज़रा, थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे। बिल्कुल इजी सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं हैं। ये देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान फरमाइए, गौर फरमाइए। ये लेंस है वो इस गोले का कटा हुआ भाग नहीं है क्या? ये लेंस है वो इस गोले का कटा हुआ भाग है, और ये लेंस है वो ठीक है, इस गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, अब इन दोनों का केंद्र ये नहीं है क्या? और एक है ये है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। तो ये तो हो गया आपके सामने C2 और ये आपके सामने हो गया C1। ठीक है, तो एक लेंस के अंदर वक्रता केंद्र कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं। एक लेंस के अंदर वक्रता केंद्र कितने होंगे? 2, C1 और C2। तो एक लेंस में हमेशा 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस जिन गोलों, कांच के गोलों का कटा हुआ भाग है, लेंस जिन कांच के गोलों का कटा हुआ भाग है, उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ओके, हाँ। अब देखिए आगे बात करते हैं। वक्रता केंद्र के बाद अपन बात करेंगे किसकी? मुख्य अक्ष की। तो आगे क्या है? हेडिंग ला लो, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो गौर कीजिए, एक लेंस में वक्रता केंद्र कितने थे? 2। तो यहाँ से अपन सिंपल सी डेफिनेशन बोल देंगे कि लेंस दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण या काल्पनिक रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा या प्रकाश किरण क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है या मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? देखो क्या बोलेंगे? दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण, या अपन बोल दें काल्पनिक रेखा। प्रकाश किरण या क्या बोल देंगे अपन? काल्पनिक रेखा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया या काल्पनिक रेखा, या काल्पनिक रेखा। ठीक है, ठीक है, या काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण या काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। देखो अब आगे अपन बात करते हैं, इसके थोड़े से डायग्राम की बात कर लेते हैं। देख लो,
जैसे इस प्रकार से ये उत्तल लेंस हो गया। हाँ, अब देखो ये इसका हो गया C1 और यहाँ पे लगभग क्या हो गया C2। अब देखो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये प्रकाश किरण है ना, इन दोनों को जो मिलाने वाली ये प्रकाश किरण है, ठीक है। देखो दोबारा मिला देते हैं थोड़े, ठीक है। देखो हाँ, तो ये तो हो गया यहाँ पर C1 आपका, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है C2, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये C2 है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया C2 और ये हो गया C1 और ये हो गया O। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसी प्रकार अपन अवतल लेंस में भी दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे, बिल्कुल इजी है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। देखिए क्या है वो कि ये इस प्रकार से क्या हो गया अवतल लेंस हो गया। ये C1 है इस साइड में और ये क्या है C2। इन दोनों को मिलाने वाली प्रकाश किरण, इन दोनों को मिलाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये हो गया C1 और ये क्या हो गया C2, ये हो गया यहाँ पे O। तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो प्रकाश किरण है इसे अपन क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने प्रकाशीय केंद्र पढ़ लिया, फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, द्वारक पढ़ लिया, फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, फिर अपन ने मुख्य अक्ष पढ़ ली। अब बात करते हैं अपन मुख्य फोकस की। किसकी बात करते हैं, मुख्य फोकस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कंप्लीटली याद करना, यहीं पे याद होनी चाहिए। अगर आपने दर्पण ढंग से पढ़ा है तो आपको ये यहीं पर याद हो जाएगी। देखो कैसे। अब बात करते हैं अपन आगे किसकी, आगे अपन बात करेंगे मुख्य फोकस। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, गौर करना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दोबारा सुनो, मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, जिसे अपन कैपिटल F से शो करते हैं, जिसे अपन किससे शो करते हैं, कैपिटल F से शो करते हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। आगे देखो, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। अब देखो आगे, कुछ यहाँ पे हो गया C1 और कुछ यहाँ पे हो गया C2 और ये हो गया O। अब देखो, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, गौर करना, ये भी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, और ये भी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, ये लेंस से गुजरने के बाद मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस यानी F बोलेंगे। तो ये बिंदु है ना, ये क्या है, मुख्य फोकस है, जिसे अपन डिनोट करेंगे F से। क्योंकि ये लेंस है ना, तो लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो मुख्य फोकस भी कितने होंगे, दो। यानी इस साइड में तो होगा F2 और इस साइड में क्या होगा, F1। ठीक है, तो उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कौन सा होता है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कौन सा होता है, F2 होता है। कौन सा होता है, F2। देख लो, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 पर मिलती है, तो मुख्य फोकस कौन सा हो गया, F2 हो गया। मुख्य फोकस F1 व F2 में कौन सा होगा, जिस पर प्रकाश किरणें मिलती हैं। ठीक है, अब देखो आगे, आगे बात करते हैं इसी कंडीशन की। वो क्या है, जैसे ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है ना, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। यहाँ पे लिख दिया मैंने, आगे सुनो, लगभग यहाँ पे मैं मान लेता हूँ C2,
यहाँ पे मैं मान लेता हूँ C1। आपकी बुक में इसे 2F1 से डिनोट किया गया है और इसे डिनोट किया है 2F2 से। ठीक है, अब देखो, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर है और ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दोनों की दोनों मुख्य अक्ष के क्या हैं, समांतर हैं। अब जैसे ही ये लेंस से गुजरेगी, जैसे ही ये लेंस से गुजरेगी तो ये तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी ना। तो ये मिलेंगी कहाँ, मिलेंगी नहीं, वास्तव में नहीं तो नहीं मिलेंगी, वास्तव में तो ये नहीं मिलेंगी। तो ये मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये पीछे की ओर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। तो ये क्या आ गया, F1 और लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2। ठीक है, लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। तो इसमें मुख्य फोकस कौन सा होता है, F1 होता है। इसमें मुख्य फोकस कौन सा होता है, F1 होता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो आभासी होता है और उसमें क्या होता है, वास्तविक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं और उसमें वास्तव में प्रकाश किरणें मिलती हैं। क्लियर है। अब दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, वो देखिए कौन सी हैं। देखो, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे पहली डेफिनेशन निकलती है अपने 1 नंबर पर, तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो ये C और O के बीच की डिस्टेंस है ना, इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार एक दूसरी डेफिनेशन और निकल कर आती है जिसका नाम है फोकस दूरी। जिसका नाम क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसे डिनोट करेंगे अपन स्मॉल f से। तो देखिए ये अपना f है, ये f है ना, तो इस f और o के बीच की दूरी, इस f और o, F2 है ना, F2 और O के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जो अपन ने किस में पढ़ ली थी, लेंस में पढ़ दे, सॉरी दर्पण में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन जानेंगे कि लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। थैंक यू।